नमस्कार, राजस्थानी समाचार में थाको घणो घणो स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज हेडलाइंस में थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन राष्ट्रपति शी जिनपिंग रे बीच वही द्विपक्षीय बातचीत। दोनों देश आपसी विश्वास और संवेदनशीलता रे आधार माथे संबंध ने आगे बढ़ावा माथे दिनो जोड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों से आपरा विचार कर्या साझा। बाढ़, वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल, प्रतिभा सेतु पोर्टल, सौर ऊर्जा और आत्मनिर्भर भारत रा बारा में राख्या आपरा विचार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ऊर्जा विभाग, उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग लीनी समीक्षा बैठक। अधिकारियों ने बजट री घोषणा रे समयबद्ध रूप से पूरा करवारा दीना निर्देश। भारत री पहली तिमाही जीडीपी में रिकॉर्ड बढ़ोतरी होवा सु उद्यमियों में घणो उछाव। कया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री दूरदर्शी सोच रे कारण भारत री अर्थव्यवस्था वही मजबूत। और प्रदेश में मानसून फिर सक्रिय हो। राजधानी जयपुर समेत भीलवाड़ा, चूरू और बीकानेर में वही झमाझम बारिश। मौसम विभाग एक सप्ताह ताई प्रदेश रा 20 सु 32 जिला में मूसलाधार बारिश री जताई संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन राष्ट्रपति शी जिनपिंग रे बीच द्विपक्षीय बातचीत में कई मुद्दा माथे चर्चा करेगी। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत और चीन रे बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू करवारी बात कीनी। वटे ही प्रधानमंत्री मोदी कहा कि भारत और चीन आपसी विश्वास और संवेदनशीलता रा आधार माथे संबंधा ने आगे बढ़ावेला। वे कहा कि सीमा माथे शांति और स्थिरता रो माहौल बने हुए है। वटे ही चीन रा राष्ट्रपति कहा कि भारत और चीन री अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में अहम भूमिका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों से आपरा विचार साझा करिया। प्रधानमंत्री हाल ही में आई प्राकृतिक आपदा, जम्मू कश्मीर में आयोजित खेलो इंडिया रे तहत वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल, प्रतिभा सेतु पोर्टल, सौर पैनल रे बारा में आपरा विचार साझा करिया। प्रधानमंत्री कहा कि मानसून में प्राकृतिक आपदा देश की कसौटी ने परख्यो है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना रा जवान और स्थानीय प्रशासन रे साथे मिल रहे लोग बाढ़, भूस्खलन जेडी आपदा रो सामनो कर लोगा ने राहत पुगाई है। वटे ही वे खेलो इंडिया रे तहत कश्मीरी डल झील में आयोजित वाटर स्पोर्ट्स में भाग लेवा वाला खिलाड़ियों ने बधाई दीनी। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री कहा कि यूपीएससी समेत कई राष्ट्रीय चयन परीक्षा में कुछ एक अंका सु चयनित नहीं होबा वाला युवा खातिर प्रतिभा सेतु पोर्टल बनाया गयो है, जिनसु सैकड़ों युवा ने नौकरी मिल रही है और वे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। वटे ही सुरक्षा गार्ड जितेंद्र सिंह राठौड़ री पहल रो जिक्र करता था का वे कहा कि शहीद जवाना री जानकारी एकत्र करबारे साथ ही वनारी माता पिता रा चरनारी माटी रे आप रेखा ने राख्यो है, वनारी सच्ची श्रद्धांजलि है। मानसून के इस मौसम में प्राकृतिक आपदाएं देश की कसौटी कर रही हैं। पिछले कुछ हफ्तों में हमने बाढ़ और भूस्खलन का बड़ा कहर देखा है। कहीं घर उजड़ गए, कहीं खेत डूब गए, परिवार के परिवार उजड़ गए। पानी के तेज बहाव में कहीं पुल बह गए, सड़कें बह गई, लोगों का जीवन संकट में फंस गया। इन घटनाओं ने हर हिंदुस्तानी को दुखी किया है। जिन परिवारों ने अपने प्रियजन खोए, उनका दर्द हम सबका दर्द है। जहां भी संकट आया, वहां के लोगों को बचाने के लिए हमारे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान, अन्य सुरक्षा बल, हर कोई दिन रात जुटे रहे। जवानों ने तकनीक का सहारा भी लिया है। थर्मल कैमरे, लाइव डिटेक्टर, स्नीफर डॉग्स और ड्रोन सर्विलेंस ऐसे अनेक आधुनिक संसाधनों के सहारे राहत कार्य में तेजी लाने की भरपूर कोशिश की गई। देश में हुआ पहला खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल, और वो भी श्रीनगर की डल झील पर हुआ। सचमुच ऐसा उत्सव आयोजित करने के लिए ये कितनी खास जगह है। इसका उद्देश्य है
जम्मू कश्मीर में वाटर स्पोर्ट्स को और लोकप्रिय बनाना, इसमें पूरे भारत से 800 से अधिक एथलीट्स ने हिस्सा लिया। महिला एथलीट्स भी पीछे नहीं रही, उनकी भागीदारी भी लगभग पुरुषों के बराबर थी। सिविल सर्विसेज के टॉपर्स की प्रेरणादायी बातें अनेक बार सुनी है। ये नौजवान कठिन परिस्थितियों में पढ़ाई के बाद अपनी मेहनत से इस सर्विस में जगह पाते हैं। लेकिन साथियों, यूपीएससी की परीक्षा की एक सच्चाई और भी है। हजारों ऐसे उम्मीदवार भी होते हैं जो बेहद काबिल होते हैं, उनकी मेहनत भी किसी से कम नहीं होती, पर मामूली अंतर से वो अंतिम सूची तक नहीं पहुंच पाते। इन उम्मीदवारों को दूसरी परीक्षाओं के लिए नए सिरे से तैयारी करनी पड़ती है। इसमें उनका समय और पैसा दोनों खर्च होता था। इसलिए अब ऐसे होनहार विद्यार्थियों के लिए भी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है और इसका नाम है प्रतिभा सेतु। प्रतिभा सेतु में उन उम्मीदवारों का डेटा रखा गया है जिन्होंने यूपीएससी की अलग अलग परीक्षाओं के सभी चरण पास किए, लेकिन अंतिम मेरिट लिस्ट में उनका नाम नहीं आ पाया। इस पोर्टल पर 10,000 से ज्यादा ऐसे होनहार युवाओं का डेटा बैंक मौजूद है। कोई सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा था, कोई इंजीनियरिंग सर्विस में जाना चाहता था, कोई मेडिकल सर्विसेज के हर पड़ाव को पार कर चुका था, लेकिन फाइनल में उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। ऐसे सभी उम्मीदवारों की जानकारी अब प्रतिभा सेतु पोर्टल पर उपलब्ध कराई जा रही है। इस पोर्टल से प्राइवेट कंपनियों इन होनहार स्टूडेंट्स की जानकारी लेकर उन्हें अपने यहाँ नियुक्ति दे सकती है। साथियों, इस प्रयास के नतीजे भी आने लगे हैं। सैकड़ों उम्मीदवारों को इस पोर्टल की मदद से तुरंत नौकरी मिली है और वो युवा जो मामूली अंतर से रुक गए थे, अब नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सूरत में रहने वाले जितेंद्र सिंह राठौड़ के बारे में जानकर आपको बहुत सुखद एहसास होगा, मन गर्व से भर जाएगा। जितेंद्र सिंह राठौड़ एक सिक्योरिटी गार्ड है और उन्होंने एक ऐसी अद्भुत पहल की है जो हर देशभक्त के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। पिछले कुछ वर्षों से वो उन सभी जवानों के बारे में जानकारियां जुटा रहे हैं जिन्होंने भारत माता की रक्षा में अपने प्राण न्योछावर किए हैं। आज उनके पास प्रथम विश्व युद्ध से लेकर अब तक शहीद हुए हजारों वीर जवानों के बारे में जानकारियां मौजूद है। उनके पास शहीदों की हजारों तस्वीरें भी हैं। एक बार एक शहीद के पिता की कही गई बातें उनके हृदय को छू गई। शहीद के पिता ने कहा था, बेटा गया तो क्या हुआ, वतन तो सलामत है ना। इस एक बात ने जितेंद्र सिंह जी के मन में देशभक्ति का एक अद्भुत जुनून भर दिया। आज वो कई शहीदों के परिवारों के संपर्क में है। उन्होंने करीब 2,500 शहीदों के माता पिता के चरणों की मिट्टी भी अपने पास लाकर रखी है। ये सशस्त्र बलों के प्रति उनके गहरे प्रेम और जुड़ाव का जीवंत उदाहरण है। जितेंद्र जी का जीवन हमें देशभक्ति की वास्तविक सीख देता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ऊर्जा विभाग उच्च आर तकनीकी शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक लीनी। मुख्यमंत्री अक्षय ऊर्जा आर कई परियोजना ने लेर अधिकारियों ने निर्देश दीना कि किसाना ने पीएम कुसुम योजना आर घरेलू उपभोक्ता ने सौर ऊर्जा से जोड़वा खातर प्रोत्साहित करे। वठे वे उच्च शिक्षा ने लेर कया के विभाग में प्रक्रियाधीन भर्तियां ने जल्द पूरो करे जावे। मुख्यमंत्री राज्य बजट में करेगी घोषणा ने समय पूरा करवा निर्देश भी दीना। दुनिया भर में आर्थिक उथल पुथल रे बीच भारतीय अर्थव्यवस्था प्रगति रा पथ माथे है। तमाम वैश्विक चुनौतियां रे बीच भारतीय जीडीपी ग्रोथ कई विकसित देशा सु आगे रही है। आंकड़ा एक बार फिर उत्साहित करने वाला है। अप्रैल सु जून रे दौरान भारतीय जीडीपी 7.8% रही है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में मजबूत अर्थव्यवस्था कानीसु आगे देश बढ़ रहे है। पेश है खास रिपोर्ट। पहली तिमाही में भारतीय जीडीपी 7.8% बढ़वा माथे उद्यमी खुशी जताता रहा है और कहनो है कि सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि लालरा 5 तिमाही में सबसू बत्ती है। जीडीपी में बढ़ोतरी होवासु जीएसटी ने तर्क संगत बनावा और आरबीआई कानीसु ब्याज दरा में कटौती में मदद मिल सके है। ये भारत सरकार की और भारतीय जनता की और उद्योग जगत की बहुत बड़ी उपलब्धि है। जब पिछले वर्ष की प्रथम तिमाही में लगभग 44 लाख करोड़ की हमारी जीडीपी रही थी और इस वर्ष की प्रथम तिमाही में लगभग 48 लाख करोड़ की जो जीडीपी के आंकड़े सामने आए हैं, निश्चित रूप से बहुत ही स्वागत योग्य भी है, उत्साहजनक भी है और भारतीय उद्योग जगत में एक नई ऊर्जा का शीर्ष संचार भी हुआ है। वर्तमान समय में जब भारत विकासशील से विकसित राष्ट्र की ओर आगे बढ़ रहा है, ऐसे समय में ऐसे आंकड़े आना और ज़्यादा उत्साहजनक है। और सबसे बड़ी जो पिछले आपने देखा होगा पहले महीने 2 महीने में अमेरिका में नेतृत्व चयन होने के बाद में वहाँ के राष्ट्रपति ट्रम्प जिस प्रकार से पूरे विश्व को अपने नित्य नए स्टेटमेंट से नई नई प्रॉब्लम पैदा कर रहे हैं और विशेष करके भारत जो एक तेजी से आगे बढ़ रहा है, वो कोई भी एक विकसित राष्ट्र नहीं चाहेगा कि हमारी विकसित राष्ट्र जितने भी और है विकासशील राष्ट्र विकसित बने। इसके लिए भारत की ग्रोथ को रोकने के लिए उन्होंने जिस प्रकार जो टैरिफ लगाई है और जितनी धमकी दे रहे हैं, ऐसे समय इस प्रकार के आंकड़े ऐसे हमारे भारतीय उद्योग जगत को और अधिक बूस्ट मिलेगा। और वो राजस्थान में मानसून फेरू सक्रिय हो गयो है। लालरा 24 घंटा में भीलवाड़ा, चूरू और बीकानेर में 4 इंच ताई बारिश दर्ज करेगी। राजधानी जयपुर में देर रात 2 घंटा ताई झमाझम बारिश हुई। इंटसु सड़का में पानी भर गयो। आज सुमारे जयपुर समेत प्रदेश का कई इलाका में हल्की सु मध्यम दर्जा की बारिश हुई। वटे ही मौसम विभाग आगामी दिना में भारी बारिश रो अलर्ट जारी करियो है। मौसम विभाग ने मुजब एक सप्ताह ताई प्रदेश का 20 सु 32 जिला में मूसलाधार बरसात होवेली। दौसा में भी रात ने झमाझम बरसात सु कई स्थान में पानी भर गयो। वटे ही अठेरा सगड़ा बांध में चादर चल रही है। जिला महुआ में सबसु 5 इंच बारिश दर्ज करेगी। इन बार बढ़िया बारिश होबा सु किसाना रा चेहरा खिलिया हुआ है। और बुलेटिन के अंत में आज मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन का राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई द्विपक्षीय बातचीत दोनों देशा आपसी विश्वास और संवेदनशीलता रे आधार माथे संबंध ने आगे बढ़ावा माथे दीनो जोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों से आपरा विचार करिया साझा। बाढ़ वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल, प्रतिभा सेतु पोर्टल, सौर ऊर्जा और आत्मनिर्भर भारत रा बारा माए राख्या आपरा विचार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ऊर्जा विभाग उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग री लीनी समीक्षा बैठक। अधिकारियों ने बजट री घोषणा रे समयबद्ध पूर्ण रूप से पूरा करवारा दीना निर्देश। भारत की पहली तिमाही जीडीपी में रिकॉर्ड बढ़ोतरी होबा सु उद्यमियों में घणो उछाव। कया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच के कारण भारत की अर्थव्यवस्था वही मजबूत। और प्रदेश में मानसून फिर वे सक्रिय। राजधानी जयपुर समेत भीलवाड़ा, चूरू और बीकानेर में झमाझम बारिश। मौसम विभाग एक सप्ताह ताई प्रदेश का 20 सु 32 जिला में मूसलाधार बारिश की जताई संभावना।
राजस्थानी समाचार में आए अब आर के लिए अत्रो ही थे। देखते रहो DD न्यूज राजस्थान। नमस्कार।